अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। बीएस ज़ूलॉजी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स किस तरह अपनी कोर्स सिलेक्शन करते हैं, ये हम प्रोसीजर जो है ना आज फॉलो करेंगे, आपको गाइड करेंगे। LMS लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर डिटेल जो शो हो रही है वो हमें ये शो हो रही है कि जी क्रेडिट अर्न 40 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो अर्न हो चुकी हैं। करंट सेमेस्टर विच यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड है। कोर्स एग्जाम्प्टेड जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की बेस के ऊपर कोर्सेज लेस हुए थे वो 49 क्रेडिट आवर्स हैं। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 21 है, यानी इस सेमेस्टर में आप 21 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फेल शुदा जो सब्जेक्ट है वो एक है, इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, एक क्रेडिट आवर का। जो न्यू कमर्स होंगे यानी 5वें सेमेस्टर में एनरोल्ड होंगे तो उनके यहाँ पर क्रेडिट अर्न 0 होंगे, यहाँ पर करंट सेमेस्टर 1 होगा। और एग्जाम्प्टेड कोर्सेज उनके सब्जेक्ट के हिसाब से 49 या 49 से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट आवर लिमिट नॉर्मली जो है ना 21 होती है। अब हम आ जाते हैं इम्प्रूव कोर्सेज को भी छोड़ देते हैं न्यू कोर्सेज के अंदर। अब न्यू कोर्सेज में पहला जो कोर्स है हमारा क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, 3 क्रेडिट आवर का, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेकंड है न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, 4 क्रेडिट आवर का, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर है स्टैटिस्टिकल पैकेजेस एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 क्रेडिट आवर का, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब 4 और 5 में से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो हम इसमें से एक सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी सेलेक्ट करते हैं। अब इसके अलावा आ जाते हैं हम छठे सब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर जो है ना इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। 7वें और 8वें के अंदर जो है ना 2 सब्जेक्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग, तो इसमें से हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने कितने क्रेडिट आवर जो है ना सेलेक्ट किए हैं। 21 क्रेडिट आवर की हमें यूनिवर्सिटी ने लिमिट दी है। 3, 6, 9, 12, 12 और 4, 16, 16 और 3, 19। और अगर फर्दर हम क्या करते हैं, 3 क्रेडिट आवर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, 19 और 3, 22 क्रेडिट आवर हो जाते हैं। और हमें जो मैक्सिमम लिमिट यूनिवर्सिटी ने दी है वो यूनिवर्सिटी ने हमें दी है कि हम 21 क्रेडिट आवर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो हम जो है ना ये 4 क्रेडिट आवर वाले सब्जेक्ट को यहाँ से लेस करें और इसको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को सिलेक्ट करें, तो फिर हम देखें कितने क्रेडिट आवर बनते हैं हमारे। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 1 क्रेडिट आवर, इसको सिलेक्ट करें, 19 क्रेडिट आवर। ये हमारे 19 क्रेडिट आवर बनते हैं। और अगर हम क्या करते हैं, 9वें सब्जेक्ट को लेस करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 क्रेडिट आवर को सिलेक्ट करते हैं, फिर कंसीडर करते हैं 7, 3, 10, 13, 16, 19 और 1 क्रेडिट आवर हमारा ये प्रीवियस वाला है, तो ये हमारे 20 क्रेडिट आवर बनते हैं। अगर 21 सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो 20 क्रेडिट आवर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम लोड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे होम पेज के ऊपर कोर्सेज आ जाते हैं। और ग्रेड बुक के अंदर हम चेक करते हैं कि कितने क्रेडिट आवर हम जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बनते हैं जी 89 क्रेडिट आवर। एक और चीज़ जो हम चेक करते हैं, जब हमारे क्रेडिट आवर जो है ना 80+ या 90 के राउंड अबाउट होते हैं, तो हम स्टूडेंट सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ से हैंड बुक को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो है ना आपकी इंटर्नशिप वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह होता है, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि कब आपका इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो है ना वो आएगा। तो इसका चेक करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि हम स्टूडेंट सर्विसेज में जाते हैं, फिर स्टूडेंट हैंडबुक, जो हैंडबुक बेसिकली यूनिवर्सिटी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बुक है। अब इसमें आ जाते हैं कोर्स सिलेक्शन में। कोर्स सिलेक्शन में बीएस के अंदर जाके हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी साइकोलॉजी।
اب سائیکالوجی میں 2 بیچ ہیں، بیچ 190 یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو 2019 مارچ 2019 یا اپریل 2019 کے اندر انرولڈ ہوئے تھے، یہ ان کا بیچ ہے، اس سے ریلیٹڈ رولز ہیں، اور جو بعد میں آئے ہیں تو ان کا اسٹڈی اسکیم سے رولز یہ ہیں۔ اب یہ ہے اس کے جی فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر میکسیمم 15 کریڈٹ آر ہوں گے، تھرڈ میں 18 کریڈٹ آر ہوں گے، 21 کریڈٹ آر ان اسٹوڈنٹس کو ملیں گے جن کی سی جی پی 3+ ہوگی۔ فائنل سیمسٹر میں میکسیمم 21 کریڈٹ آر چوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنشپ اور پروجیکٹ کے اوپر۔ تو رولز فار انٹرنشپ رپورٹ اینڈ فائنل پروجیکٹ، اس میں جی اسٹوڈنٹ کی سی جی پی 2 ہونی چاہیے، اس نے 105 کریڈٹ آر ارن کیے ہوں گے تو وہ پھر ایلیجیبل ہوگا اپنے انٹرنشپ یا فائنل پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو 105 کریڈٹ آر کا جو ہے نا کمپلیٹ ہونا لازمی ہے۔ دوسرا اس نے STA 630 کا جو کورس ہے وہ بھی اس نے پاس کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ 105 کریڈٹ آر تو ہمارے نہیں ہوئے، ہمارے جو کریڈٹ آر ارن ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جی 89، اور یہ 20 کریڈٹ آر جو ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم ایلیجیبل ہوں گے فائنل پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسرا جو STA 630 وہ کہہ رہے ہیں، تو ہم چیک کر لیتے ہیں STA 630 ہم نے پاس کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا۔ تو یہ دیکھیں ہم STA 630 ریسرچ میتھڈ کا جو کورس ہے وہ آلریڈی ہم یہاں پر پاس کر چکے ہیں۔ اب جسٹ اس سیمسٹر کے بعد جب نیکسٹ سیمسٹر میں ہم کورس سلیکشن پہ جائیں گے تو ہم انٹرنشپ یا فائنل پروجیکٹ کو سلیکٹ کر سکیں گے۔ تو یہ پروسیجر تھا ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنی کورس سلیکشن کو کرنے کا، اور جب آپ کے کریڈٹ آر 105 ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنے انٹرنشپ یا فائنل پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔